हर हर महादेव। जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनावों की कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी या गठबंधन को यहाँ की 80 लोकसभा सीटों में से कितनी लोकसभा सीटें हासिल हो सकती है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का राज्य सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें आती है। ऐसे भी कहा जाता है और सच्चाई भी है कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया, समझो उसने दिल्ली जीत ली, केंद्र में अपनी सरकार बना लिया। यानी कि जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यहाँ पे जीतेगा उसकी निश्चित रूप से केंद्र के अंदर, दिल्ली के अंदर केंद्र में सरकार बन जाएगी। तो मुख्य रूप से लड़ाई इस बार जो है इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में। एनडीए के अंदर स्वयं भारतीय जनता पार्टी है, निषाद पार्टी है, आरएलडी है जयंत चौधरी की पार्टी, और अनुप्रिया पटेल की पार्टी जो शामिल है। वहीं इंडिया के अंदर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का मजबूत गठबंधन दिखाई दे रहा है और बीएसपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। तो देखते हैं अगर आज की परिस्थिति के अंदर चुनाव हो जाते हैं तो इन सभी पार्टियों का, गठबंधनों का क्या हाल होता है। इन सब के बारे में विस्तार से बात करने वाले, तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के सर्वे को शुरू करते हैं। साथियों, ये सर्वे हमने पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पे किया गया है, जिसके अंदर तकरीबन हमने 2.5 करोड़ लोगों की राय इस सर्वे के अंदर ली है। तो इस सर्वे में सबसे पहले हम आप सभी को वोट परसेंटेज बताने वाले हैं कि किस पार्टी या गठबंधन को कितने फीसदी वोट मिल सकते हैं। फिर बाद में हम आप सभी को बताएंगे सीटें। तो आइए, सबसे पहले हम सब लोग जानते हैं वोट परसेंटेज। लगभग 2% वोट इस बार अन्य राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिल सकते हैं। केवल 4% वोट पे ही पूरी मायावती की पार्टी का उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे से सफाया हो सकता है। केवल 38% वोट पे ही पूरा एनडीए गठबंधन का इस बार सफाया हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में इन्होंने लगभग 52% वोट हासिल किए थे, जो कि घटकर केवल 38 पे ही सिमट रहा है। और सबसे ज़्यादा 56% वोट इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और अखिलेश यादव के गठबंधन को मिल सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा आगे दिखाई दे रहा है। लगभग 18% वोटों की प्रचंड बढ़त इंडिया ने एनडीए के ऊपर बना कर रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बहुत ही बड़ा उलटफेर हो सकता है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के गठबंधन को, इंडिया को बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त जो है एनडीए के ऊपर मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का क्या हाल रहता है, किस पार्टी गठबंधन को कितनी लोकसभा सीटें यहाँ से हासिल हो सकती हैं। अगर आज की डेट के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती का सुपड़ा साफ जीरो पे फिर से अंडा इन्हें 2014 की तरह मिल सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ के अपनी पार्टी का सत्यानाश कर लिया है। सारा का सारा दलित वोट बैंक सीधा इंडिया गठबंधन को शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। केवल 14 लोकसभा सीटों पे पूरा एनडीए सिमट के रह सकता, जो कि बहुत तगड़ा झटका है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में इन्हें 64 सीटें मिली थी, जो कि घटकर केवल 14 रह रही है। यानी कि 50 सीटों का बहुत ही मोटा और ज़बरदस्त नुकसान बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश से मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा 66 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो इंडिया गठबंधन को यहाँ से ज़बरदस्त जीत और ज़बरदस्त बढ़त जो है मिल सकती है। 80 में से 66 सीटें पाकर इंडिया गठबंधन अपनी केंद्र में स्थिति मजबूत कर सकता है। और निश्चित रूप से अगर यही परिणाम रहते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी और राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी को हटाकर देश के नए प्रधानमंत्री ज़रूर बनेंगे।